साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग मज़े में होंगे। मैं तो मज़े में ही हूँ, आप लोग भी मज़े में होंगे। आइए आज कुछ कहानी के तौर पे मैथ नहीं, रीजनिंग नहीं, कुछ और चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं जो अभी कुछ इस सर्द मौसम में कुछ गर्म बातें हो जाए। हुआ भी है अभी, है ना, अभी चल भी रहा होगा। अभी कुछ ऐसा टॉपिक है जो बड़ा चर्चा में है, बड़ा गर्म है। आज उसी पे बात करना चाह रहे हैं। तो क्या है जो चर्चा में है? आप लोगों को पता ही होगा, जो कुछ दिन पहले हमारे देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से 3 पार्टियों का प्रत्याशी चुनकर का है नगर निगम चुनाव में, जिसमें सबसे प्रमुख है, सबसे जिसका बहुमत है वो है आपका आम आदमी पार्टी का। सेकंड नंबर पे रहा है भारतीय जनता पार्टी और तीसरे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रहा। तो इसमें नगर निगम का चुनाव तो हो गई। इसमें बात है मेयर बनने की, मेयर और डिप्टी मेयर की। तो अभी आप पिछले ही दिन देखे होंगे कि मेयर के चुनाव को लेकर के बड़ा ही हंगामा हुआ वहां के सदन में, और उस डेट को कैंसिल करके आगे बढ़ा दिया गया। तो बहुत सारे लोगों को बड़ा ही चिंता है कि ये नगर निगम क्या होता है, ये मेयर क्या होता है, डिप्टी मेयर क्या होता है, क्यों वहां होता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है। ये समझ में ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं पा रहा क्या है। तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में थोड़ा बात भी कर ले, है कि नहीं, तब फिर उसके बारे में समझेंगे। तो देखेंगे अगर वक्त मिला तो मैं वहां पे जाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। पहले हम लोग जान ले कि आखिर के मेयर की स्थिति आया कहाँ से, कैसे उत्पन्न है, उसका जरूरत क्यों पड़ा, है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की। पहला क्या, मैंने इससे पहले भी बता चुका, एक होता है केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार। एक होता है आपका केंद्र सरकार, आप भली भांति जानते होंगे। एक होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है आपका राज्य सरकार। राज्य सरकार आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। केंद्र सरकार बोलेंगे तो आप जान ही गए, जैसे केंद्र सरकार के बारे में बात किए होंगे, नरेंद्र मोदी याद आ गया होगा। हम लोग झारखंड के हैं, जैसे राज्य सरकार बोले हेमंत सोरेन याद समझ में आ गया होगा, माइंड में आया होगा। बिहार के लोग को नीतीश कुमार, तेजस्वी याद आया होगा राज्य के बारे में। अगर बंगाल के होंगे तो उसको ममता बनर्जी, और यूपी के होंगे तो उनको योगी आदित्यनाथ के बारे में याद आएंगे। तो हम लोग ना बात करेंगे केंद्र सरकार की और ना बात करेंगे राज्य सरकार की, तो हम लोग बात करेंगे किसकी, तो तीसरे स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे तो बोलेंगे स्थानीय स्वशासन में कौन आता है, तो स्थानीय स्वशासन में 2 चीज आता है। एक आपका आता है ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र, और एक आता है आपका शहरी क्षेत्र, है ना। स्थानीय स्वशासन जो जिसको बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। तो हम लोग जानेंगे, आज मैं ग्रामीण क्षेत्र के बारे में नहीं बताऊं, क्योंकि जो आज गर्मा गर्म इस ठंड मौसम में, सर्द मौसम, जो ये गर्मा गर्म बहस जो हो रही, पूरा भारत ने, दुनिया में इसका शोर है ना। जो पिछले दिनों जो घटना घटी है वो जब पूरे दुनिया ने देखा, है ना, कि दिल्ली में क्या घटना घटी है कि ना। तो हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र की नहीं, हम शहरी क्षेत्र की बात करेंगे। इसकी शहरी क्षेत्र की। तो चलिए हम लोग चलते हैं शहरी क्षेत्र में। आप लोग समझ ही गए होंगे, केंद्र सरकार की बात नहीं करेंगे, राज्य सरकार की नहीं बात करेंगे, स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। और स्थानीय स्वशासन में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। हम बात करेंगे शहरी क्षेत्र का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, शहरी क्षेत्र क्या है कि नहीं। तो देखिए शहरी क्षेत्र में जो है ना, आप सुने होंगे नगर पालिका, आप सुने होंगे। शहरी क्षेत्र में जो आता है, शहरी क्षेत्र में कौन आते हैं, तो नगर पालिकाओं के नाम सुने होंगे। नगर पालिका, उनके बारे में बात करते हैं।
नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। देखिए नगर पालिकाएं जो होती है वो 3 स्तर पे होती है। नगर पालिकाएं जो काम करती है वो 3 स्तर पे करती है। तो किस किस स्तर पे? तो एक आप सुने होंगे नगर पंचायत के बारे में, एक आप सुने होंगे नगर पंचायत के बारे में, और एक आप सुने होंगे नगर परिषद के बारे में, नगर परिषद के बारे में, और एक आप सुने होंगे नगर निगम के बारे में, एक आप सुने होंगे नगर निगम के बारे में। तो हम बात करेंगे पहले नगर पंचायत की, फिर नगर निगम की, फिर नगर परिषद की। अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो नगर पंचायत बोलते किसको है? तो नगर पंचायत उनको बुलाया जाता है जब कोई गांव धीरे 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 शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ता है कि नहीं? जब कोई गांव शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ता है, जब गांव शहर के रूप लेना चालू करने लगता है, समझ रहे हैं ना? कोई गांव है, देखे होंगे गांव पहले छोटा गांव है, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ने के बाद वहां पर जो है ना धीरे धीरे शहर का रूप लेने लगता है। तो जब कोई गांव परिवर्तन होकर शहरी क्षेत्र के रूप में ले लेता है उसको नगर पंचायत बोलते हैं। समझ रहे होंगे क्या बोले? फिर से हम बोले, जब कोई गांव धीरे 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 किस रूप में ले लेता है? शहरी क्षेत्र में रूप ले लेता है, शहरी क्षेत्र को रूप ले लेते हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? नगर पंचायत, है ना? जब कोई गांव परिवर्तन होकर क्या शहर का रूप ले ले वो नगर पंचायत कहलाता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर से देखे होंगे ना कहीं कहीं गांव जो अचानक जो है छोटा रहता है, फिर जनसंख्या बढ़ता है, जनसंख्या वहां सब्जी मंडी लगने लगता है, वो दुकानें लगने लगती है, मार्केट की तरह लगने लगता है। अब लगता है यहाँ पर क्या है, इस तरह उसको जब वो देखना कि शहर के रूप ले लेता है वो क्या कहलाता है? नगर पंचायत। अब हम आगे पढ़ते हैं नगर परिषद। नगर परिषद किसको होती है? तो एक नगर परिषद और नगर निगम, ये दोनों में थोड़ा फर्क ये होता है कि शहर जो होता है ना, छोटे शहर को नगर परिषद बोला जाता है, बड़े शहर को नगर निगम कहा जाता है। छोटे शहर को नगर परिषद और बड़े शहर को नगर निगम कहा जाता है। जैसे अगर अपने झारखंड की बात किया जाए तो अपने झारखंड में साहेबगंज जिला जो है वो छोटा शहर है, इसलिए इसको नगर परिषद कहा जाता है। अभी हम देखिए, हम इसका नगर पंचायत के बारे में चर्चा कर लिया, अब हम नगर परिषद और नगर निगम के बारे में बात करते हैं। तो अपने अगर साहेबगंज जिला की बात किया जाए झारखंड में, तो ये छोटा जिला है, एक छोटा शहर है, इसको नगर परिषद बुलाया जाता है। लेकिन अब जैसे ही चले गए देवघर, वो आपका बड़ा शहर है ना? वो बड़ा शहर है तो उसको नगर निगम बोला जाता है कि नहीं? सही। बगल में आपका भागलपुर है, वो बड़ा शहर है, वो आपका नगर निगम हो गया। तो देखिए, जो छोटा शहर रहता है उसको नगर परिषद बुलाया जाता है और बड़ा शहर को नगर निगम बुलाया जाता है। आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। फिर से हम बताते, जब कोई गांव शहर का रूप लेता है तो वो नगर पंचायत कहलाता है। जब कोई गांव शहरी क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो वो नगर पंचायत कहलाता है। अब बात हुआ दो शहर, एक छोटा शहर को नगर परिषद बुलाया जाता है और बड़े शहर को नगर निगम बुलाया जाता है। समझ में आ गया? जिसको एक चलिए, एक होता है नगर, एक होता है महानगर, है कि नहीं? वही तो जैसे आपका साहेबगंज जिला क्या हो गया, छोटा शहर है, तो ये नगर परिषद कहलाएगा। भागलपुर, देवघर, ये सब क्या है, बड़ा शहर है, ये नगर निगम कहलाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नगर पंचायत का जो होता है, नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको चेयरमैन कहा जाता है। नगर पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? चेयरमैन कहा जाता है। चेयरमैन, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। नगर पंचायत के अध्यक्ष को क्या बनाया जाता है? चेयरमैन। जबकि नगर परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? अध्यक्ष कहा जाता है। जबकि नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मेयर। और लड़ाई दिल्ली में जो चल रही है इसी मेयर की कुर्सी के चल रही है, और इसके साथ में और होता है स्टैंडिंग कमेटी होता है ना? उसके बारे में जब मैं इस विस्तार से बात करूंगा उसमें, है कि नहीं? तो हम लोग चल करके आते हैं जो अभी फिलहाल इस पे जो है गर्मा गर्म बहस चल रहा है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, तीनों समझ गए होंगे। नगर पंचायत के जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है? चेयरमैन, है ना? नगर पंचायत के अध्यक्ष को चेयरमैन कहा जाता है, जबकि नगर परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है, जबकि नगर निगम का अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। आशा करते हैं आप समझ लेंगे। बात हम इसी मेयर का करेंगे, है ना? और इससे पहले हम कुछ बातें कर ले। बातें क्या कि नगर
जो इन सब की जो इलेक्शन चुनाव जो होती है वो प्रत्यक्ष कैसे होती है, तो आप देखे होंगे कि वार्ड सदस्य का, है ना, वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य जो होता है, वार्ड मेंबर, उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है, आप सुने होंगे। अब इसका चुनावी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया। ये तो आप समझ में आ ही गया होगा। अब इसका चुनावी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो इन तीनों का चुनाव जो होता है, चाहे वो चेयरमैन हो, अध्यक्ष हो या मेयर हो, ये तीनों का एक ही प्रक्रिया है ना। ये चेयरमैन, अध्यक्ष, मेयर, ये तीनों को चुनावी प्रक्रिया एक ही तरह से, एक ही तरह का मतलब क्या है, तीनों को अध्यक्ष ही चुनता है। इससे पहले हम बात करते हैं वार्ड सदस्य की, तब फिर हम आगे बात करते हैं, है नहीं। किसी किसी राज्य में इसका प्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव होता है, किसी किसी राज्य में इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसा होता है कि डायरेक्ट कोई जनता वोट करती है और कभी क्या करती है, इनडायरेक्ट भी करती है, यानी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। पहले हम बात करते हैं वार्ड पार्षद की, वार्ड सदस्य की, है वार्ड मेंबर की। तो वार्ड मेंबर को जो चुनते हैं वो जनता डायरेक्ट वोट करती है ना। जैसे अपने साहिबगंज की बात करें तो हम लोग इससे पहले जो है वोट किए थे, तो अध्यक्ष को हम लोग डायरेक्ट वोट किए थे, चेयरमैन को भी हम लोग क्या किए थे, डायरेक्ट वोट किए थे। ऐसा ही हुआ था। अपने झारखंड की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। और अप्रत्यक्ष उसको बोलते हैं जिसको जनता चुन करके भेजती। जनता चुन के मतलब क्या है कि हम जो वोट दिए किसको, संता को। हम वोट किसको दिए, संता को। और संता जाकर के वोट किसको वोट दिया, जाकर के जिसको चेयरमैन बनाना है, तो वो अप्रत्यक्ष कहलाया। और हम क्या किए कि अगर हम डायरेक्ट जाकर के जो अध्यक्ष है उनको वोट दे दिए तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष। नहीं समझे, फिर से समझा दे। हम क्या किए, वार्ड मेंबर जो है उनको हम वोट दिए। अब वो जो है चेयरमैन को जाकर वोट दे या अध्यक्ष को वोट दे तो क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष कहलाएगा। क्योंकि हम जिसको दिए वो जाकर उसको चुना, हम जिसको दिए वो जाकर उसको चुना, वो अप्रत्यक्ष कहलाया। और उसको हम क्या किए, अगर हम बोलेंगे नहीं, वार्ड को बोलेंगे नहीं तुम मत देना, हम ही देंगे, तो हम डायरेक्ट गए जाकर चुन ले, नहीं यही अध्यक्ष बनेगा, उसी को जाकर के वोट दे दिए, वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष। डायरेक्ट हम जाकर चुने वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष, है ना। और जो हम जिसको चुने वो जाके चुनेगा वो अप्रत्यक्ष कहलाएगा। इस बार जो चेयरमैन, अध्यक्ष वगैरह का चुनाव जो हुआ था वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, यानी जनता डायरेक्ट चुनी थी, है कि नहीं। तो चलिए ये तो समझ में आ ही गया होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इन लोगों का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। इन लोगों का कार्यकाल जो होता है वो कितना दिन का होता है, 5 साल का होता है। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। और एक चीज आपको बताते हैं कि नगर निगम की स्थापना जो हुई थी सबसे पहले वो मद्रास में हुई थी। कहां पर, नगर निगम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो नगर निगम की स्थापना सबसे पहले हुई थी मद्रास में, वो भी कब, 1687 से 88 में। नगर निगम की स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी, स्थापना कहाँ हुई थी, सबसे पहले मद्रास में, है कि नहीं। मद्रास में हुई थी। कब हुई थी, तो 1987 से 88 में हुई थी, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कब हुई, कहाँ पे हुई थी, तो बोलेंगे मद्रास में। कब हुई थी, 1987 से 88 में। पूछिएगा इन लोगों का कार्यकाल कितना साल का होता है, तो 5 साल का। उम्मीद है ये अब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़े। तो ये जो है फिलहाल हम सोच रहे हैं कि इसको इतना ही रहने दिया जाए। स्पेशल जो दिल्ली का मेयर के बारे में जो चर्चा हो रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मेयर के बारे में बात करेंगे, है ना। क्या बात करेंगे, मेयर के बारे में बात करेंगे। और क्या करेंगे, मेयर के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात करेंगे, जो झगड़ा हो रहा है उसमें कितना सीट है, क्यों जरूरत पड़ा, है ना। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। एक आपसे हम छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए, प्रश्न ये कि नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी। नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी। आशा करते हैं कि आप जवाब जरूर देंगे। चलिए, थैंक यू।